आ जाओ मैं जैसे भी बढ़िया आ गई थी ना उस तरह ठीक 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 हाँ इसको दवाई खिलाना। आप पी ली आधे से ज़्यादा गई है। पुच्ची पुच्ची खाना ले लो रेत इसकी। और सोचो तो अभी ना नशे में है, अभी ये नशे में है तब ज़्यादा नहीं उछालो इसको। अभी नशे में है तब इनके ये हाल हो रखे। देख रहा मेरा खाना छीनो, बस मेरा खाना छीन लो इससे। ला हम चो दे दे इसकी खाना, ला हम दे दे, हम चो दे इसकी खाना दे दे खा लो मम्मी खिला दो भाई, खिला दो मम्मी इसको, भूखा है मेरा बाबू। चलो अपने को खिला दे, खिला दो मम्मी। मेरा बच्चा मम्मा का बच्चा किसी का नहीं है, मम्मा का है। समझनी बेवकूफ है जो इन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। पापा अरे क्यों लो टिक्की माई हनुमान जी के दर्शन करके आए हैं बाबू के लिए। जय हनुमान जी, संकट मोचन, हैप्पी के सब संकट हरे। हाँ छप छुप रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ठीक है, हैप्पी के रक्षक तो हनुमान जी हैं, बाबा रक्षा करेंगे बाबू की। चलो चलो पापा आगे चलो। कहाँ कर रही हो लानी मम्मी? स्टिक धोने जा रही है। स्टिक धोने क्या बाबू गंदी बात होती है। पापा बुला लो अपने पास भाई, स्टिक नहीं है। जा पापा से ले लो अच्छा स्टिक। मम्मी मारेगी तो मारे मेरा बच्चा कोई नहीं हमको मारेगा। ये माँ घटाओ पापा का कोई बाबू स्टिक ले नहीं अब खानी है, स्टिक तुम्हारी बंद। नाम ही ना लिया करो। हाँ हम नहीं लिया करेंगे अब इसकी नाम। गया तो पता है उस पूरी बास्केट में। बड़ा दुलार। ये तो हमने सीके शुक्ला से पूछा था, ये मुंह बहुत रगड़ता है अपना कुछ, कह रहे इसकी आदत हो गई है इसकी कुचुर पुचुर करने की। मम्मी मार इसकी मम्मी की मार पापा हैं। जा रही स्टिक लेने जा रही हैं। कहाँ जा रही हो रानी जी? टीका माई कहाँ जा रही है? ओ टीका माई कहाँ है? टीका माई स्टिक है क्या? इसमें है क्या? इसमें लगा। हेलो हाय, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। माता रानी हमारी ठीक हो रही हैं, थोड़ी शक्ल उतरी हुई है, बट कल तो हाथ पैर भी ऐसे ढीले डोले थे 2 दिन से, बट अभी थोड़े ठीक हो रहे हैं क्योंकि बच्चा ठीक हो रहा है। एंड हैप्पी जी अपडेट ये है कि रिपोर्ट्स तो देखो अच्छे नहीं आए, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यूरिन में भी, और WBC काउंट जो होता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनका, TLC रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए इनके, तो उसमें भी उसका भी एक ही रीज़न है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बट ये ना वैसा वाला नहीं है, डॉक्टर से मैंने बात की इतना कैसे हो गया ये वो, अभी तक की ठीक था, तो ही हैज़ टोल्ड मी, और सिर्फ एक नहीं मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया,
तो दे ऑल वर सेइंग कि चूंकि इसका स्टोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टोन्स थे इसके, पूरा यूरेथ्रा इसका ब्लॉक हो गया था, तो इसको टॉयलेट ही नहीं हुई, टॉयलेट इसकी ब्लॉक होके रखी 1-2 दिन, तो जिसकी वजह से मतलब, और वो टॉयलेट ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल डे, उस दिन तो हो ही नहीं रही थी इसको जिस दिन हमें फील हुआ, उसके पहले से भी ना इसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चूँकि मैं ऋषिकेश में थी और ये ऐसे हैं कि ये ऊपर छत पे भाग जाते हैं या कहीं पे भी थोड़ी थोड़ी करते रह रहे हैं, तो मम्मा को इतना समझ नहीं आया होगा कि मतलब कितनी ज़्यादा ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है या टॉयलेट की कैसे कर रहा है। हालांकि थोड़ा इन्होंने नोटिस किया तभी, बट वी वर लाइक कि होगा, मैं आके देखती हूँ। एंड उस दिन सडनली एकदम से ही इनको इश्यूज हो गए, ये बिल्कुल ही टॉयलेट करने में केपेबल ही नहीं था, ये उस दिन बहुत कोशिश कर रहा था, खड़ी ही रह रहा था कि हो जाए, बट ही वॉजंट एबल टू डू सो। तो इसका एक वो है कि स्टोन्स की वजह से जो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता गया इसका ना। तो ये एक रीज़न है कि वो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन नहीं है। डॉक्टर ने बोला चूंकि अब इसका यूरिन पास करा दिया गया, जब ये कैथेट्रा डाला तो इसके बाद बहुत बार इसके गॉल ब्लैडर की क्लीनिंग भी की उन्होंने, मतलब पहले स्टोन्स निकाले ट्रे में ना, वहाँ पे अलाउ नहीं था पूरा रिकॉर्ड करना। स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, बट कैथेट्रा वगैरह डालने के बाद ही सेड की मतलब नहीं, आप रिकॉर्ड मत करिए ऐसे। तो बहुत सारे ना स्टोन्स थे, छोटे छोटे अराउंड 30 मुझे लगता है स्टोन्स निकले होंगे, कुछ थोड़े बड़े थे बट मोस्टली जो है 4-5 बड़े थे और बाकी सारे छोटे छोटे ही स्टोन्स थे। मतलब पूरा पैसेज ब्लॉक था, इस वजह से उसका बच्चा हमारा, सोचो कैसे, कितना बुरा लगता है सोच के भी कि उसको यूरिन नहीं हो रहा था, मतलब कैसे उसको फील हो रहा होगा, क्या पेन हो रहा होगा उसको। तो डॉक्टर ने बोला क्योंकि अब वो हो गया है, पैसेज क्लीन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन भी निकल गया होगा। और चूंकि इसके 3 दिन से सुबह शाम एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, फिलहाल तो हमें हैवी एंटीबायोटिक्स ही देने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। और किडनी क्लेंजर भी दिया जा रहा है इसको, जो और बाकी एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन्स भी दिए जा रहे हैं, सो दैट कि इसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो और इसकी जो इन्फेक्शन है वो पहले निकले। और स्टोन्स के लिए तो चल ही रहा है ट्रीटमेंट। तो मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हम वो इन्फेक्शन को रिवर्स करेंगे और ठीक हो जाएगा। तो और बच्चा तो हमारा है ही फाइटर, इतना काट रहा है ये मुझे, इतना काट रहा है, मतलब मैं ही इसकी ट्रीटमेंट करा रही हूँ और मुझे ये कत्तू कत्तू कर रहा है बच्चा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि 3 दिन से तो इनको सेडेटिव देना पड़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बार बार बेहोशी की दवा नहीं देनी चाहिए। सो अभी आज बात की तो उन्होंने बोला कि अगर ये पैर में पीछे साइड लगाया है वीगो, अच्छे से कोशिश की गई है स्टक्ड रहे, इनकेस नहीं रहता है तो फिर हम इंजेक्शन के थ्रू, आईवी के थ्रू ही देंगे और सिरप्स के थ्रू इनको ये एंटीबायोटिक्स देंगे। ये बार बार बेहोश करके नहीं दिया जा सकता है। 3 दिन ऑलरेडी इसको सेडेटिव इतना दिया गया है, तो अब मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि इसको वापस से वो दें, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, शायद से 3 दिन बाद इसके वापस टेस्ट होंगे, कैथेटर पाइप वापस निकाला जाएगा, तो हो सकता है उस दिन भी थोड़ा सेडेटिव इसको दिया जाए। सो फिलहाल यही है कि आज शाम में जो रेड करेगा, अगर ये वीगो काम करेगा दैट इज़ फाइन, वरना हमने इसके ऑल्टरनेटिव्स लेके रख लिए हैं, हम सिरप के थ्रू और आईवी के थ्रू इंजेक्ट करके ही देंगे, आरएल ड्रिप नहीं चढ़ाएंगे, उसके लिए हम इसको सेडेशन नहीं देंगे, है ना बच्चे। और एक और ज़रूरी सूचना, इतने सब 3 दिन से 4 दिन से जो कुछ भी चल रहा है उससे रिसर्च के बाद मुझे इतना पता चला है कि चॉयस्टिक्स जो ट्रीट की तरह हम लोग देते हैं डॉग्स को, मेरे पास एक्चुअली हमेशा बड़े डॉग्स रहे हैं, तो उनका डाइजेशन जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, और पग का और जो छोटी ब्रीड्स होती है उनका डिफरेंट होता है। तो मतलब आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि हालांकि हम बहुत ज़्यादा फीड नहीं करते हैं ट्रीट्स पे, लेकिन मुझे ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से चॉयस्टिक पेट्स इंडस्ट्री का सबसे गंदा प्रोडक्ट है, एंड वो बच्चे की किडनी पे बहुत गंदा असर डालता है। सो प्लीज़ मतलब कोशिश ये करें कि चॉयस्टिक्स ना दें, वो जो येलो वाली स्टिक्स आपने भी देखा होगा, हमने भी दी है इनको, ये खाते रहते हैं। मेरे बच्चा नीचे बैठ गया है, देखिए ज़रा,
चुम्मी सी, है ना। तो कोशिश करें कि वो जोस्टिक्स वाला से दूर रखें अपने बच्चे को। बाकी हैप्पी की डाइट में बहुत कुछ चेंजेस बोल दिए हैं डॉक्टर ने, माते की हालत ऐसे हो रखी है। सो धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होंगी। डाइट भी एकदम से नहीं बदली जा सकती है। एग को हमने फ़िलहाल के लिए बंद किया है क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है। बाकी मालिन मैम ने बहुत अच्छे चीज़ें हमें बताई थी, धीरे धीरे मैं उन पर भी शेयर करूँगी वीडियोज़। अभी अभी फ़िलहाल के लिए इतना है कि वो अगर आपके बच्चे को कोई भी इनिशियली लग रही है प्रॉब्लम, इमीडिएटली एक्शन लें, इमीडिएटली, ठीक है। बच्चा पाला है, वो है आपके घर में, तो आप उसकी पल पल की खबर आपको होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 2 दिन देख लेते हैं, 3 दिन देख लेते हैं। डॉक्टर्स वर वेरी मतलब देवर लाइक कि अच्छा हुआ कि इसको ड्रॉप हो रहा था, आप तुरंत लेके आ गए, अदरवाइज इसका इन्फेक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाता। चूँकि हमारी फैमिली जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से ही है, तो हमारे लिए ये और मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ घर में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स होने लगते हैं, रेयर करने लगते हैं, बट हम रिस्क नहीं लेते हैं। हम अपने साथ कर लेने देते हैं एक्सपेरिमेंट। ये औरत करा लेती है अपने अपने साथ खूब एक्सपेरिमेंट, जो लगाना है लगाओ, देखा जाएगा। हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे, बट बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। सो डोंट गिव देम ऐसे किसी मेडिकल केमिस्ट से या किसी मेरे जैसे से पूछ के दवाइयाँ मत दें। पहले एक बार डॉक्टर को दिखाएं अपने बच्चे को, ठीक है। और थैंक यू फॉर दी प्रेयर्स, हमारे साथ इतना हमें ये फील कराने के लिए कि इतनी सारी दुआएं हैप्पी के लिए चल रही हैं। तो हैप्पी तो कुछ हो ही नहीं सकता उसको, तो वो तो ठीक ही हो जाएगा। एंड कीप प्रेइंग मोमो के लिए, हैप्पी के लिए। मैक्स भी बीमार था एंड आई वांट टू नो कि मैक्स की तबीयत कैसी है। सॉरी, मैं कमेंट्स में पूछना भी भूल गई, मैं खुद इतनी प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ। इवन आज भी मुझे 2 दिन से मुझे एली का भी लग रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं ऋषिकेश से आऊँगी तो मैं एली के लिए कुछ करूँगी, मैं करूँगी, बट अभी फ़िलहाल बहुत हो जाए, थोड़ा सा हैप्पी रिकवर कर जाए, फिर एली के लिए भी देखते हैं। और आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखें, उनकी नज़रें उतारते रहें और अच्छा उनके खाने पीने का, उनके डाइट का ध्यान रखें। हैप्पी ठीक हो रहा है और थैंक यू फॉर द विशेस।